उत्तर प्रदेश अब सिर्फ उद्योग या फिर एक्सप्रेसवे के मामले में ही नहीं बल्कि युवाओं को नए स्किल डेवलपमेंट कराने के लिए, फ्यूचर रेडी करने के लिए भी आगे बढ़ चुका है। इस वक्त हम खड़े हैं यूपी स्टेट ऑफ इंस्टीट्यूट फॉरेंसिक साइंस में, जहां पे बच्चों को स्किल डेवलपमेंट कराया जा रहा है। ये जो पहल है योगी आदित्यनाथ के द्वारा जारी की गई, जहाँ पे 17 राज्यों से 108 बच्चे आए हुए हैं जिनको अलग अलग फील्ड में स्किल डेवलपमेंट कराया जा रहा है। क्योंकि अगर हम आगे के फ्यूचर की बात करें, जहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स ही नहीं, साथ में उनको स्किल डेवलपमेंट कराकर ही किसी भी नई जॉब के लिए उनको लाया जाता है। तो आइए यहाँ के बच्चों से जानेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो फॉरेंसिक के हैं, साइबर सिक्योरिटीज़ के हैं और लॉ की जो बारीकियाँ हैं वो भी सिखाई जा रही है। तो बच्चों से जानने की कोशिश करते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू वो क्या क्या जान रहे हैं, किन किन चीज़ों में वो पारंगत हासिल करेंगे और किन किन सर्टिफिकेट कोर्स की यहाँ पे पढ़ाई चल रही है। हम मौजूद हैं यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेंसिक साइंस में, और ये एक लैब है जहाँ पे फॉरेंसिक की चीज़ों को बच्चों को बताया जाता है और कैसे कैसे हम फॉरेंसिक के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे जो इन्वेस्टिगेशन होती है फॉरेंसिक की वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। हमारे साथ मैम है जो यहाँ बच्चों को सिखाती है। मैम, सबसे पहले क्या नाम होगा? मेरा नाम डॉक्टर श्रुति दासगुप्ता है। मैं यहाँ पे प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस हूँ और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ एडीडीसी यानी कि एडवांस डीएनए डायग्नोस्टिक सेंटर, जो कि एक फॉरेंसिक डीएनए लैब है। सो ये बेसिकली इंडियाज़ की फर्स्ट फॉरेंसिक लैब है जिसमें क्लीन रूम फैसिलिटी है। मॉड्यूलर लैब्स विथ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इक्विपमेंट्स आपको बहुत सारी लैब्स मिलेंगी, लेकिन ऐसी कोई बहुत कम ऐसी लैब्स देखने को मिलती है जहाँ पे हमें क्लीन रूम, ऐसा वातावरण मिले जो एक कंटामिनेशन फ्री, कंप्लीटली कंटामिनेशन फ्री जोन हो, जहाँ पे ह्यूमिडिटी, एयर का प्रेशर और वहाँ पे कितना टेम्परेचर रहेगा, ये सारी चीज़ें, वहाँ के कितने पार्टिकल काउंट रहेगा, सारा कंट्रोल्ड है। अगर हम बच्चों को ऐसे लैब्स में शुरुआती दिनों में ही उनको प्रिपेयर करा ले, क्योंकि आने वाले जो फ्यूचर में डीएनए एविडेंस एक ऐसा एविडेंस है जो सिर्फ अकेला एविडेंस है जो इंडिविजुअलाइज करता है, एक इंडिविजुअल को बताता है कि ये वही है। और ऐसे एविडेंस को करने के लिए, प्रिस्टीन डीएनए एविडेंसेस को करने के लिए हमें एक ऐसे एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है जो नीट एंड क्लीन हो, और ये लैब वही पर्पस सॉल्व करता है। तो बच्चों को क्या क्या चीज़ें सिखाई जा रही हैं यहाँ पे, जो स्किल डेवलपमेंट चल रहा है यहाँ पे? जी, तो बच्चों को यहाँ पे डीएनए प्रोफाइलिंग से रिलेटेड जितने मॉड्यूल है, जैसे कि डीएनए एक्सट्रैक्शन, ठीक है, मैनुअल मेथड से और हमारे रोबोटिक मेथड से, उसके अलावा हम पीसीआर, आरटीपीसीआर, जेनेटिक एनालाइजर यूज़ करके जीनोटाइपिंग करना और फाइनली प्रोफाइलिंग करना। ये सारी चीज़ें बहुत हाईली प्रोफाइल्स हैं जो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। यहाँ पे वो बच्चों को आप दे रहे हैं ताकि वो जान सके पहले ही। बिल्कुल, हाँ, पहले से तैयार हो सके हमारी नई। बिल्कुल। बच्चे भी हैं, कुछ बात करें? हाँ, बिल्कुल। तो ये मतलब जो बड़े बड़े साइंटिस्ट्स काम करते हैं, जो लैब में डॉक्टर्स काम करते हैं, वो यहाँ पे स्टूडेंट्स को सिखाया जा रहा है ताकि वो समझ सकें कि ये जो काबिलियत है उनके अंदर अगर पहले से रहेगी ना, तो आगे चल के उनको कोई दिक्कत नहीं होगी एक बेहतर स्किल डेवलपमेंट के लिए। आइए हम अंदर बात करते हैं और बच्चों से भी। क्या नाम है सर? मैं गणेश पाटिल, महाराष्ट्र। यहाँ पे क्या सीख रहे हैं? ये जेनेटिक एनालाइजर है सर, या जीन प्रोफाइल का फाइनल रिजल्ट हमें मिलता है, जो कि यहाँ शो हो रहा है। अच्छा, ये मतलब जो फाइनली डीएनए हमें देखना होता है किसी आदमी का, वो चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी? यस सर। हाँ। और क्या क्या सीखा है सर आपने? और सर अभी तो 2 ही दिन हुए हैं हमारे। 2 दिन हुए, मतलब 2 दिन में क्या क्या जाना है इसके बारे, लैब के बारे में, और क्या ये पूरी लैब है, जो कि अभी अपन जो लैब में है वो हाई प्रेशर वाली लैब है, जो कि अंदर का कोई पार्टिकल मतलब बाहर का कोई पार्टिकल अंदर नहीं आ सकता। अच्छा। तो 108 बच्चों में आप सिलेक्ट हुए हैं यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के लिए, जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा कराई जा रही है। कैसा लग रहा है सिलेक्ट होकर? सर बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहल कैसे है मुख्यमंत्री की? बहुत अच्छी है सर। हाँ। इसलिए मुख्यमंत्री सर का और जीके गोस्वामी सर का बहुत आभार है। ये जो स्किल डेवलपमेंट है, ये अलग अलग 17 राज्यों से बच्चे यहाँ पे बुलाए गए हैं जो अलग अलग चीज़ों को यहाँ पे सीख रहे हैं। क्या नाम होगा? मेरा नाम कुमकुम है। कहाँ से हैं आप? मैं अमृतसर से हूँ। अमृतसर से आप आई हैं यूपी में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू। कैसा लग रहा है 108 बच्चों में आपको भी सिलेक्ट होकर? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमने जब अपने कॉलेज में किया था तो वो इतने सारे बच्चों में किया था, जो कि हमें ये स्किल्स डेवलप करने का मौका नहीं मिला था। यहाँ क्या नई चीज़ें आपको यहाँ पे नजर आई? क्या क्या नई चीज़ें आप सीख रही हैं? यहाँ पे हमने सारी लैब्स ही एडवांस लेवल की लैब्स देखी हैं, जिसमें बहुत तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसको यूज़ कैसे करना है, ये सब हमें बताया जा रहा है यहाँ पे। अभी आप क्या यहाँ पे देख रही थी, क्या इसके बारे में कुछ बताइए? ये जो डिवाइस है, ये पीसीआर करने के लिए हमें हेल्प करता है, जिसमें हम डीएनए एम्प्लीफिकेशन करते हैं। जी।
और बेसिकली जो डीएनए होता है वो हमारे एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को बताता है कि कौन कहाँ से बिलोंग करता है। ये बेसिकली जैसे फोरेंसिक में हम एविडेंस वगैरह इकट्ठे करते हैं, उसके लिए हमें ये ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए ज़रूरत पड़ती है। आप चंडीगढ़ से आप यहाँ पे आई हैं, यूपी में अमृतसर से आप आई हैं और यहाँ पे सीखने आई हैं। कैसा लग रहा है मुख्यमंत्री जी की जो ये पहल है, इसको कैसे आप देखती हैं? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आके कि मतलब यहाँ मुझे सीखने को पर्सनली अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करने योगी जी को जानती हैं? जी जानती हूँ। क्या सुना है योगी जी के बारे में, क्या सुना है, क्या कि उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है, इस कॉलेज की इनॉग्रेशन करवाई थी और साथ में ये सुना है या फिर आप जब से हो तब कुछ देखा भी है या बस सुना ही सुना है? सुना है, मतलब देखा है, यहाँ पे लैब्स देखी हैं, सारी चीज़ें देखी हैं। हाँ, डेवलपमेंट्स को भी देखा है और बच्चे जैसा बता रहे हैं कि हाईली डेवलप जो ये लैब है, यहाँ पे जो छोटी छोटी बारीकियाँ डीएनए की होती हैं और भी जो टेस्टिंग इन्वेस्टिगेशन के लिए होती हैं, वो भी सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं। आगे और भी बच्चों से बात करते हैं और जानते हैं इस प्रोग्राम के बारे में कि और कितना वो बेहतर सीख रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सियोना चक्रवर्ती है। क्या आप कहाँ से हो? आप मैं नोएडा यूपी से। नोएडा यूपी से। क्या किस में इनरोल किया आपने यहाँ पे? मैं अभी यहाँ पर इंटर्नशिप स्टूडेंट हूँ और करेंटली मैं अपना बीएससी ले रही हूँ, अभी 3rd ईयर में जाऊँगी। यहाँ पे आप कौन सा स्किल सीख रही हैं? यहाँ पे मैं अभी डीएनए फोरेंसिक्स सीख रही हूँ। डीएनए फोरेंसिक्स सीख रही हैं और कितना बेहतर लग रहा है, कितना आपको ये हेल्पफुल होगा आपके फ्यूचर के लिए? बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि जैसे हम सब क्लासरूम्स में सीख चुके हैं कि ऐसा होता है, हमने डायग्राम्स वगैरह देखा है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मिल रहा है कि ऐसे दिखता है, ऐसे चेम्बर्स होते हैं, ऐसे करना होता है, तो ये एक बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है हमारे लिए। हेल्पफुल चीज़ है। कैसे थैंक यू बोलोगे अगर आपको मौका मिले योगी आदित्यनाथ जी को बोलने? मैं तो उसी बात पे बोलूँगी कि जनरली पहले प्रैक्टिकल उतना होता नहीं था और फॉरेंसिक के रिगार्डिंग सबको इतनी नॉलेज होती नहीं थी, तो उन्होंने प्रमोट किया और उन्होंने इतने अपॉर्चुनिटीज़ दी ताकि इंटर्नशिप से या फिर कहीं और जाके अच्छे से सीखा। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ पहले यूपी में नहीं थी, अभी आपको योगी जी के गवर्नेंस में मिल रही हैं। हाँ। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है क्योंकि एक तो उतना आइडिया भी नहीं था पहले फॉरेंसिक्स के रिगार्डिंग। यूपी के एजुकेशन सिस्टम को बहुत ही ख़राब माना जाता था पहले, और अभी 17 राज्यों से बच्चे आके यहाँ पे सीख रहे हैं। तो आपके लिए कितना प्राउडली मोमेंट है, आप भी चूँकि यूपी से ही हो तो? एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है। जैसे पहले तो इतना मतलब वही है ना, एक अच्छा रेपुटेशन नहीं था, लेकिन उसको रेपुटेशन फिर आपने ठीक किया, फिर अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ भी दिए। तो कितना ठीक हो गया रेपुटेशन यूपी का? कहीं पहले बताते थे कि हम यूपी से हैं? हाँ, बताते तो थे ही। तो कैसे रिस्पेक्ट मिलती थी? रिस्पेक्ट तो अच्छी मिलती थी क्योंकि यूपी से बाहर तो कभी इतना ज़्यादा नहीं। चलिए कोई बात नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम ट्विंकल है, मैं गाज़ियाबाद से हूँ। गाज़ियाबाद से आप हैं। किस में एनरोल किया आपने यहाँ पे? फॉरेंसिक साइंस। साइंस में क्या क्या अभी तक आपने सीखा है? अभी तक हमने इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक्स और टॉक्सिकोलॉजी, ड्रग्स और इंट्रोडक्शन टू बेसिक साइंस वो स्टार्ट कर दिया। कैसा लग रहा है ये प्रोग्राम जो योगी जी के द्वारा किया गया है, कैसा है ये आपके लिए, कितना हेल्पफुल है? काफ़ी हेल्पफुल है बिकॉज मुझे नई फील्ड्स के बारे में जानने को मिल रहा है। मेरा बायोलॉजी बैकग्राउंड है, तो इधर फॉरेंसिक साइंस में उसकी एप्लीकेशन जानने को मिल रही है। थैंक यू बोलना चाहेंगे योगी जी को? कैसे बोलेंगे अगर मौका मिला तो? हाँ, योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है क्योंकि ये जो पहले अपॉर्चुनिटी नहीं थी इतनी यूपी में, और अब नई नई अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, तो नई अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप हो रही हैं। क्या नाम है? दिव्या। कहाँ से? बिहार से। बिहार से आप आई हैं यूपी में। कैसा लग रहा है यहाँ पे, मतलब कैसा यहाँ पे मूवमेंट है? अच्छा है। अभी तक तो जैसे आज मेरा फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे के अकॉर्डिंग जितना मैंने अभी तक देखा है सब कुछ सही है। लैब्स वगैरह सब अच्छे। किसमें एनरोल किया है? बीएससी फॉरेंसिक साइंस। अच्छा, योगी जी कैसे लगते हैं? जानती हैं योगी जी कौन है? मैं जानती हूँ, यहाँ के सीएम है। अच्छा, क्या नाम है उनका? पूरा नाम पता है? योगी आदित्यनाथ। हाँ। कैसा काम कर रहे हैं वो? कैसा मतलब अगर इस चीज़ को देखें तो कैसा, अगर आपको थैंक यू बोलना हो इसके लिए, क्योंकि ये इससे पहले तो यहाँ पे था नहीं, ये अपॉर्चुनिटीज़ अभी मिल रही हैं, तो कैसे क्या करेंगे? हाँ, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी। वो अच्छा, ऐसे भी अच्छा काम कर रहे हैं और इस फील्ड में भी अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे भी अच्छा काम कर रहे हैं। क्या नाम है? खुशबू गुप्ता। कहाँ से? दिल्ली। दिल्ली से। योगी जी कैसे लगते हैं? जानती हैं योगी जी को? कैसे लगते हैं? सही है। सही है। 50-50? 50-50। अच्छा, कैसा लग रहा है ये काम? 50 है या 100 है, पहले ये बता दें। ये काम तो 100 है। ये 100 है। और वैसे यूपी में कैसा काम कर रहा है? वो मेरे को नहीं पता। वो नहीं पता। चलो कोई बात नहीं। किस में एनरोल किया, कौन सा कोर्स? फॉरेंसिक साइंस, बीएससी। फॉरेंसिक साइंस में अभी तक क्या सीखा आपने? अभी तक हमें इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ और हमें कॉम्बिनेशन यहाँ पे सिखाए जाते हैं, बीटेक को और लॉ और फॉरेंसिक को जोड़ के। तो आपने क्या क्या यहाँ पे नहीं सीख रहे हैं और आपको कैसा लग रहा है फ्यूचर में आपका क्या हेल्प करेगा? बहुत हेल्पफुल रहेगा। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में भी चीज़ें सिखाते हैं, बट वहाँ पे लैब इतना हेवीली इंस्ट्रूमेंट बेस्ड नहीं है, स्पेशली इतने नए नए इंस्ट्रूमेंट नहीं है वहाँ पे और इतने एडवांस। तो आई थिंक बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट तो वहाँ पे भी सीखते हैं, बट यहाँ पे ये है कि आप लैब में वर्क करना सीख रहे हैं आगे। और फ्यूचर आपको ये अपॉर्चुनिटी कैसी लगती है?
बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि एट लास्ट सबको जॉब चाहिए ही चाहिए, तो ये स्किल्स बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको जॉब में, क्योंकि वो स्किल्स ही मांगेंगे आपसे, थ्योरेटिकल इतना नहीं पूछेंगे। ये पहल जो इतनी बेहतरीन है आपके लिए, इसके लिए आप क्या कहेंगी योगी जी के लिए? उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए आजकल उनको जितनी प्रॉब्लम हो रही है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है उनके लिए, हमारे जॉब्स के लिए। बस थैंक यू। मेरा नाम देवजनी कर्मकार कहाँ है, से हो आप? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से आप आई हो, और सबसे पहले आप ये बताओ 108 बच्चों में आपको सिलेक्ट होके कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, क्या क्या सीखा आपने अभी तक, क्या सीख रहे हो आप? मैं एक्चुअली बैचलर्स में हूँ, मतलब बैचलर्स मेरा कंप्लीट हो चुका है NFSU गांधीनगर में फोरेंसिक साइंस में। तो यहाँ पे जो इंट्रोडक्टरी सेशंस है ये सारे मेरे मतलब पता ही है मुझे सब कुछ, पर थियरी क्लासेस के साथ साथ यहाँ पे प्रैक्टिकल्स भी हो रहे हैं जो क्या क्या आपको लग रहा है, क्या क्या आपने अभी तक नया सीखा है यहाँ पे? नया सीखने की एक्चुअली बात नहीं है, क्योंकि हमारे जो बैचलर्स कंप्लीट कर चुके हैं तो हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, पर यहाँ पे जो है कि प्रैक्टिकली जो आप सीख रहे हो? हाँ ना, प्रैक्टिकल्स भी हम लोग करके ही आए हैं, पर यहाँ पे जो स्किल बेस्ड है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में मतलब एक लैब में सारे मतलब केमिकल्स लेके एक प्रैक्टिकल करना और रियल लाइफ केसेस को हैंडल करके वो स्किल डेवलपमेंट करने में तो थोड़ा डिफरेंस होता ही है। क्या लग रहा है कैसी है ये पहली योगी आदित्यनाथ जी की जो यहाँ पे कराई जा रही है? बहुत अच्छी है कि क्योंकि हर इंटरव्यूज़ में, हर जॉब्स में यही पूछा जाता है कि एक्सपीरियंस की बात है। जब यहाँ पे एक्सपीरियंस की काम है तो ऑब्वियसली स्किल बेस्ड है, तो स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, तो यही हमारे लिए एक एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस होगा। क्या नाम है सर? मेरा नाम देवमाला दत्त है और मैं भी वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल से आप आए हो यूपी में स्किल सीखने? हाँ, कैसा लग रहा है? आके तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और इधर आके जैसे टीचर्स वगैरह सब फ्रेंडली है, स्टाफ्स वगैरह सब फ्रेंडली है। तो क्या क्या आप यहाँ पे सीख रहे हो, कौन से कोर्स में आपने वो किया हुआ है? मैं बैचलर्स NFSU से किया हुआ है, NFSU गांधीनगर, और इधर जैसे हमारा 3rd डे है, तो जैसे हम लोग इन 3 दिनों में बहुत कुछ ही सीख लिया, जैसे इंट्रोडक्शन टू लग रहा है कि फॉरेंसिक। हेल्पफुल है ये आपके लिए? बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि यही हमारा फ्यूचर में जाके जॉब इंटरव्यू, स्किल सेट्स के लिए ये सब। हाँ, क्योंकि आज के टाइम पे डिग्री कोर्सेज से ज़्यादा स्किल्स हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गई है, हर जगह स्किल देखी जाती है आपकी। तो कैसा लगता है योगी आदित्यनाथ जी की जो ये पहल है, कैसे आप थैंक यू बोलोगे उनको? थैंक यू तो बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये जो कॉलेज बनाया हुआ है बहुत ही अच्छा है, जैसे स्किल्स प्रोवाइड कर रहा है, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स दे रहा है, वैसे कॉलेज भी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो ये सभी थैंक यू। क्या नाम होगा? देवेश साहू जी, देवेश कहाँ से साहू मैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से आप यहाँ पे आए हुए हो यूपी में स्किल सीखने। सबसे पहले तो ये जो मेन पहल है कि जो यूपी के पास टेक्नोलॉजी है, उत्तर प्रदेश के पास, वो हर जगह जाए, तो कैसा लग रहा है ये आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि ये सब जो टेक्नोलॉजिकल वाले इंस्ट्रूमेंट्स है ये हमारे स्टेट में उतने अवेलेबल नहीं है, और जो टीचर्स होते हैं हमको प्रोवाइड करने के बहुत ट्राई करते हैं, बट हो नहीं पाता है। तो बेहतर है आपके लिए। क्या हाँ। क्या सीखा आपने अभी तक, किसमें इनरोल किया आपने? मैंने DNA फोरेंसिक्स में एनरोल किया, और इसमें हम लोग जो बेसिक्स जो हम लोग फर्स्ट ईयर में जो पढ़े थे उसको जो प्रैक्टिकली जो करते वो सब सीखा।